बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमें जब लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होती जा रही होती है, हम परेशानियों में इतने ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, हम परेशानियों में अपनी ज़िंदगी को देखकर मायूस हो जाते हैं। हर तरफ से नाकामियाँ होती हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं होता और हमें सहारा चाहिए होता है और हम यहाँ वहाँ से मदद मांगते हैं लेकिन मदद नहीं मिलती। तो हमें जिस सहारे की ज़रूरत होती है, अपनी परेशानियों से निकलने का हमें एक रास्ता चाहिए होता है, मदद चाहिए होती है, तो वो दुरूद इब्राहिमी है। जब हम दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते हैं, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ते हैं तो हमारे मसाइल हल होते हैं, हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं और अल्लाह ताला की मदद आती है, गैबी मदद आती है। बेशक वक्त लगता है लेकिन मसाइल ज़रूर हल होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी ना उम्मीद नहीं होता। हम इंसान तो गुनाहों का पुतला है, अगर हम गुनाह नहीं करेंगे तो हम इंसान ही नहीं कहलाएंगे। हम जितनी भी नाफरमानियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर बख्शेगा, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होगी। इस जहान में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश, कब्र में भी आसानी, आखिरत भी हमारी संवर जाएगी। तो हमें और क्या चाहिए, हमारे दोनों जहान ही खूबसूरत हो जाएंगे। एक बहन थी, उनकी शादी हुई थी और वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो ये बहन कहती है कि कुछ अरसे के बाद मेरे घर के मामलात तब्दील होने लगे, बेसुकूनी होने लगी, रिस्क भी कम होने लगा, घर में लड़ाइयाँ और मैं चिड़चिड़ी सी होने लगी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इतनी ज़्यादा परेशान रहती, कोई बात भी नहीं होती, बस हर वक्त लड़ाई, मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ते गए। जैसे जैसे दिन गुज़रते गए, ज़िंदगी की परेशानियाँ बढ़ती गई, तो मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया और सारा दिन बस दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती थी। तो जिसने भी जादू करवाए थे वो सामने आ गए, हमारे दुश्मन जो थे वो सामने आ गए। मुझे तो यकीन भी नहीं आता था कि ये लोग भी पीछे से ऐसे वार करेंगे। शादी से पहले इन लोगों ने मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन अम्मी अबू ने इनको जब इनकार किया था तो इनकार करने के बाद इनको बहुत गुस्सा आया और अभी तक इनके दिल में वही बात थी जो बार बार मुझ पर जादू कर रहे थे और मेरे लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ती गई। मसाइल भी हल होते गए, परेशानियां भी ख़त्म होती गई और ज़िंदगी भी आसान होती गई। मैंने दुरूद इब्राहिमी को जब पढ़ा तो गिलाज़त जो जिन्नात थी उसने मुझे बहुत तंग किया। उनकी जो हरकतें थीं, मुझे उनकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने दुरूद इब्राहिमी को नहीं छोड़ा और भी ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इन मसाइल से मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इन मसाइल से छुटकारा अता किया और इन मसाइल से जो मैं फंस चुकी थी मैं निकल गई। जिन्नात अब मुझे तंग नहीं करती, सब जादू तवीज़ात असरात अगर नाए भी करते हैं तो वो दोबारा ख़त्म हो जाते हैं और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई और ऐसी ज़िंदगी में मुआज़े हुए कि मैं ख़ुद भी हैरान थी। ये सब मेरे अल्लाह का करम है और अल्लाह की मेहरबानी है। वाकई में दुरूद इब्राहिमी में बहुत तासीर है। जब हम मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, जितनी लगन के साथ पढ़ते हैं, उसके जितने और भी ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। जितने अदब से पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।